बीजेपी के राज्यसभा प्रत्याशी डॉक्टर दिनेश शर्मा निर्विरोध हुए निर्वाचित, विधान परिषद की सदस्यता से देंगे इस्तीफा, पार्टी नेताओं ने दी बधाई। घोसी उपचुनाव मतगणना के दौरान ओम प्रकाश राजभर की तस्वीर पर पोती गई कालिख, राजभर की पार्टी के कार्यकर्ता बोले सुभाषपा चीफ की दुर्गति बाकी। भाजपा को बरेली में भी लगा झटका, जिला पंचायत सदस्य के उपचुनाव में सपा समर्थित प्रत्याशी की हुई जीत, नहीं चला कमल का जादू। झांसी कुएं में मिली 3 दिन से लापता महिला की लाश, शरीर पर लिपटे थे 2 अजगर और 3 सांप, हाल देख दंग हुए लोग। बरेली में बहन से छेड़छाड़ के बदले की गई युवक की हत्या, भाई ने गैंगस्टर के साथ मिलकर की वारदात, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बरेली में हाईवे पर पिकअप से टकराई स्कूल बस में सवार थे 36 बच्चे और कई शिक्षक, हादसे के बाद मची चीख पुकार, रेस्क्यू कर निकाले गए बच्चे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो अब खबरें विस्तार से। खबर रायबरेली से है, जहां बदमाशों ने विद्युत उपकेंद्र में घुसकर कर्मचारियों से मारपीट कर उनके साथ अभद्रता भी की है। आपको बता दें, आरोपी हाल ही में एक हत्याकांड में जमानत पर रिहा हुआ था। उपकेंद्र में हुई तोड़फोड़ के बाद उपकेंद्र के अवर अभियंता ने स्वामी के करीबी और उसके 5 अन्य साथियों के विरुद्ध कोतवाली में तहरीर दी है। आरोपी सपा नेता व पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद का करीबी बताया जा रहा है। तो विद्युत उपकेंद्र पर मारपीट और अभद्रता का आरोप लगा है। स्वामी प्रसाद मौर्य का ये करीबी व्यक्ति बताया जा रहा है, जिसने ये घटना को अंजाम दिया है। विद्युत उपकेंद्र में मारपीट की है। अगली खबर कानपुर से है, जहां कानपुर में बेरोजगारी के इस दौर में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले छात्र अपने भविष्य को बेहतर बनाने में जी जान से लगे हुए हैं। ऐसी ही वानगी काकादेव और उसके आसपास देखने को मिली है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित लेखपाल भर्ती का अभिलेख सत्यापन 19 सितंबर से लखनऊ में प्रस्तावित है। चूंकि भर्ती का विज्ञापन जारी होने से लेकर अब तक लगभग 3 साल पूरे हो चुके हैं, ऐसे में इस अभिलेख सत्यापन में उन अभ्यर्थियों को भी डीवी के लिए शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है, जिनका अब किसी दूसरे विभाग में चयन हो चुका है। अगर वो अभ्यर्थी भी डीवी कराते हैं और लेखपाल को ज्वाइन नहीं करते हैं तो इससे वो सीट रिक्त रह जाएगी। वहीं कानपुर में चंद्रेश सिंह के नेतृत्व में लेखपाल भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी इस अभियान में शामिल होते हुए काकादेव और आसपास के कोचिंग संचालकों और छात्रों से मुलाकात कर डीवी को छोड़ने की अपील की है। इसके साथ ही पोस्टर और पंपलेट चिपकाकर बाकी छात्रों से इस भर्ती प्रक्रिया के डीवी कार्यक्रम को छोड़ने का आग्रह किया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बागपत में चोरों के हौसले कितने बुलंद है, यह पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने ढाबे में हुई चोरी की वारदात से पता लग रहा है। आपको बता दें, ढाबे के करीब लाखों रुपए की चोरी की घटना को अज्ञात चोरों ने रात्रि में अंजाम दिया है। ढाबा संचालक जब सुबह ढाबे पर पहुंचा तो चोरी की घटना का उसको पता चला। एसपी ऑफिस के सामने ढाबे में हुई चोरी के मामले में पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और पुलिस जल्द घटना के खुलासे की बात कह रही है। पूरा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। पुलिस कार्यालय के सामने हुई चोरी से पुलिस विभाग में भी हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की पड़ताल में जांच शुरू कर दी। चोरों के हौसले कितने बुलंद हैं, ये आप साफ तौर से देख सकते हैं। हालांकि पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है और जल्द ही घटना की खुलासे की बात कर रही है। आइडिया तो मुझे ज़्यादा नहीं है, पर मेरे हिसाब से 3-3.5 लाख रुपए की चोरी मेरे यहाँ पे हो गई है, जिसमें मेरा गोल्ड का ज्वेलरी और नकदी में केवल 15,000 रुपये का है।
जो ज्वेलरी गई है मेरी गोल्ड और चांदी की गई है। चाबी थी इसकी, कैसे किस तरह का चोरी कुछ पता चला है? चाबी उसकी सेफ में लॉक था, लॉक की चाबी, लेकिन सेफ संदूक के ऊपर चादर के नीचे रखी हुई थी। तो जब किस समय आया, आपको कैसा हालत में मिला है यहाँ पर? हम तो अभी कल मेरठ गए हुए थे, सुबह में आए हैं तो सुबह पे यहाँ पे शटर खुला हुआ, सारा सामान हमें दिख रहा हुआ मिला है। दुष्यंत चौहान। कहाँ पे चोरी हुई है, क्या नुकसान हुआ? ये बिल्कुल जस्ट एसपी ऑफिस के सामने दीपक का एक होटल है, वहाँ पे चोरी हुई है। रात को चोर आए, उन्होंने चोरी की। ये तो जा रहे थे जन्माष्टमी मनाने अपने घर, हज़ारों रुपए की नकदी और सामान वगैरह इनका चोरी करके ले गए चोर। पुलिस आ गई है? पुलिस आ चुकी है, छानबीन कर रही है। खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है और सीधे आपको लिए चलते हैं दिल्ली, जहां G20 समिट की बैठक में भाग लेने के लिए यूएसए के राष्ट्रपति जो बिडेन दिल्ली पहुंचे हैं। जनरल बीके सिंह ने उनका हवाई अड्डे पर स्वागत किया है। तो G20 की मीटिंग में भाग लेने के लिए अलग अलग राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली पहुंच रहे हैं। ऐसे में अभी कुछ देर पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन पहुंचे हैं, जिनका स्वागत, तो जो बिडेन का स्वागत किया है बीके सिंह ने। एयरपोर्ट पर पहुंचकर जो बाइडेन का स्वागत किया गया है। तमाम राष्ट्राध्यक्ष G20 समिट में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। वैसे जो बिडेन को कल भारत आना था, लेकिन कुछ कारणों से उनका दौरा कल न होकर आज हुआ है। आज दिल्ली पहुंचे हैं जो बाइडेन। तो G20 समिट में भाग लेने के लिए राष्ट्राध्यक्षों का दिल्ली आना जारी है। और कल राष्ट्रपति भवन में रात्रि भोज में शामिल होंगे ये G20 के सभी सदस्य। उसके बाद 10 और 11 को G20 समिट की महत्वपूर्ण बैठकें होंगी। तो लगातार G20 देशों से जुड़े सभी राष्ट्राध्यक्ष और प्रमुखों का दिल्ली आना जारी है। और आज जो बाइडेन दिल्ली पहुंचे हैं। सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन की स्थिति दिखाई दे रही है और खासकर उन क्षेत्रों में पूरी तरीके से दिल्ली को लॉक किया गया है जिन क्षेत्रों में इन मेहमानों को रुकने और आने जाने की व्यवस्था की है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन दिल्ली पहुंचे हैं। G20 समिट के राष्ट्राध्यक्षों का समूह दिल्ली पहुंच रहा है और G20 की मीटिंग में भाग लेने के लिए ये दिल्ली पहुंच रहे हैं सभी राष्ट्राध्यक्ष। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की पहुंचने की संभावना थी, लेकिन कुछ कारणों से वो नहीं पहुंच रहे हैं। साथ ही चाइना के राष्ट्रपति भी G20 समिट में भाग नहीं ले रहे हैं। हालांकि चाइना से उच्च स्तरीय डेलीगेशन दिल्ली पहुंचा है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन दिल्ली पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत जनरल बीके सिंह ने किया है। अब एयरपोर्ट से सीधा वो होटल के लिए रवाना हो रहे हैं। तो थोड़ी ही देर में पीएम मोदी से जो बाइडेन की अहम मुलाकात होगी। तो जनरल बीके सिंह ने किया एयरपोर्ट पर स्वागत। यूएस के राष्ट्रपति जो बाइडेन दिल्ली पहुंचे हैं। जनरल बीके सिंह के साथ कई उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और उनका जो बाइडेन की अगवानी की है, उनका स्वागत किया है एयरपोर्ट पर। और एयरपोर्ट पर स्वागत के बाद जो बाइडेन सीधा होटल के लिए रवाना हो गए। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री के साथ अहम मुलाकात होगी जो बाइडेन की। तो यूएस के राष्ट्रपति जो बाइडेन दिल्ली पहुंचे हैं। कई अन्य देशों के
राष्ट्राध्यक्ष और प्रतिनिधि भी G20 समिट में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली को कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच में दिल्ली की सुरक्षा रखी गई है ताकि किसी भी तरीके की दिल्ली में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना आए। सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। होटलों की सुरक्षा भी बेहद कड़ी की गई है। जिन होटलों में इन राष्ट्राध्यक्ष और प्रतिनिधियों को रुकने की व्यवस्था की गई है और उन सभी रूटों को भी ब्लॉक किया गया है आम जनता के लिए। जिन रूटों से G20 समिट के ये सदस्य देशों के प्रतिनिधि निकलेंगे, आम जनता के लिए वो रूट अभी बंद किए गए हैं। तो जनरल वीके सिंह ने एयरपोर्ट पर जो बाइडेन का स्वागत किया है। यूएस के राष्ट्रपति जो बाइडेन दिल्ली पहुंचे हैं, G20 समिट में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं और कल ही जो बाइडेन ने कहा था कि भारत में G20 समिट को सफल बनाना हमारा मकसद है। तो जो बाइडेन के साथ एक प्रतिनिधि मंडल भी अमेरिका से पहुंचा है। तो भव्य तैयारियां की गई हैं G20 समिट के लिए। आपको बता दें, दिल्ली को खासकर उन क्षेत्रों को बेहद ही खूबसूरती से सजाया गया है जिन क्षेत्रों से होकर G20 समिट के ये जनप्रतिनिधि राष्ट्राध्यक्ष जिन मार्गों से होकर जाएंगे, उन मार्गों को भी बेहतर तरीके से उनकी सुसज्जा की व्यवस्था की गई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बागपत से है, जहां किसानों के खेतों में लगातार हो रही चोरी के विरोध में किसानों के प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर जोरदार हंगामा करते हुए प्रदर्शन किया है। किसानों ने पुलिस अधीक्षक से नलकूपों पर हो रही चोरी को लेकर प्रार्थना पत्र दिया है और चोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हालांकि पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने घटना की स्वयं जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। हमारे गांव लोहारी में कम से कम ज़्यादा बिना 100 ट्वेल पटली और बार बार पटरी, एक दो बार नहीं 3-4 बार पटली, बार बार हमारे उसके केबल काट के ले जाओ। किसान परेशान हो गया। कहाँ से किसान इतना पैसा लगा होगा कि रोज़ रोज़ पैसा लगा कर वो लाओगा केबल, और फसल सूखा लग रही किसान की बहुत ज़्यादा। कप्तान साहब के लिए इसलिए मिलने आए थे कि उसका कुछ न कुछ समाधान कराया जाए। क्या आश्वासन दिया? कप्तान साहब ने ये कहा है बहुत जल्दी कार्रवाई होगी, अगर जल्दी कार्रवाई नहीं होती तो मैं खुद आकर इस केस को मैं देखूँगा। खबर महोबा से है, जहां हस्तशिल्पकला ने महोबा को बड़ी पहचान दिलाई है। आपको बता दें, आगामी 9 सितंबर से दिल्ली में होने जा रहे G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने आ रहे विदेशी राष्ट्राध्यक्षों को स्मृति चिन्ह के रूप में बुंदेलखंड के महोबा में निर्मित पीतल के पुष्प कमल भेंट किए जाने हैं। दिल्ली में G20 के आने वाले मेहमानों को जनपद में कुलपहाड़ के मेटल आर्टिस्ट मनमोहन सोनी की गढ़ी पीतल के पुष्प कमल भेंट किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम ने मनमोहन की बनाए पुष्प कमल को 8 माह पूर्व चयनित कर लिया था। मनमोहन को UPHMDC ने 50 कमल कृतियों को तैयार करने का ऑर्डर दिया था, जिसे बनाकर भेज दिया गया है। प्रत्येक कार्य है जो हमने अपने पिताजी से सीखा था। करीबन हमें 32 साल हो गए हैं, जिसमें हमें कई अवार्ड मिले हैं, जैसे नेशनल अवार्ड, स्टेट अवार्ड। मास्को में भी हमने प्रदर्शनी लगाई, वहाँ से भी रिकॉर्ड बनाया है, जो वहाँ से भी प्रशंसा पत्र मास्को से भी मिला है। जिस G20 में आपके द्वारा कमल बनाया गया है, किस प्रकार के इसको डिजाइन किया गया? ये कमल बहुत अच्छे उसमें क्वालिटी खुलते भी हैं, बंद होते हुए भी हैं। तो ये 50 का ऑर्डर हमें दिया गया है, जिसमें हमें करीबन एक कमल बनाने में 3 दिन लगता है।
इस हिसाब से 50 का ऑर्डर दिया गया है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। खबर गाजीपुर से है, जहां स्वाट सर्विलांस और जंगीपुर पुलिस ने बीजेपी नेता और पूर्व नगर पंचायत चेयरमैन प्रतिनिधि लालजी गुप्ता से 20 लाख की रंगदारी मांगने वाले 2 आरोपितों समेत एक नाबालिग आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। कुछ दिनों पूर्व लालजी गुप्ता से व्हाट्सएप के जरिए 20 लाख की रंगदारी मांगी गई थी, साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी गई थी, जिसकी उन्होंने पुलिस में शिकायत कराई थी। उसी के तहत पुलिस ने यह कार्रवाई की है। 31/8 को जंगीपुर के पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि ने ये शिकायत की थी थाना जंगीपुर पे कि उनके पास एक व्हाट्सएप मैसेज आया है जिसमें उनसे डरा धमका कर 20 लाख रुपए मांगे गए हैं। उसके बाद व्हाट्सएप कॉल पे भी उनको धमकी दी गई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अपराधियों की सरगर्मी से तलाश की गई। उसी में आज 3 अपराधी पकड़े गए हैं। बस्ती से इस वक्त की अहम खबर आ रही है। अपने दर्शकों को इस वक्त की अहम खबर बस्ती से दिखा रहे हैं। कुआनो नदी में कलश विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें, बस्ती से इस वक्त की अहम खबर, विसर्जन के दौरान 4 लोग नदी में डूबे हैं। तो कुआनो नदी में यह हादसा हुआ है। मामा भांजा लापता हुए हैं, 2 महिलाओं को बचाया गया है। तो 4 लोग लापता हुए थे, जिसमें 2 महिलाएं बचाई गई हैं। वाल्टरगंज थाने की कुआनो नदी की यह घटना बताई जा रही है। कुआनो नदी में कलश विसर्जन के दौरान यह हादसा हुआ, जिसमें 4 लोगों के डूबने की खबर आ रही है। आपको बता दें, 2 लोग अभी लापता हैं, जबकि 2 महिलाओं को बचा लिया गया है। 2 व्यक्तियों में जो मामा भांजा हैं वो अभी लापता बताए जा रहे हैं। वाल्टरगंज थाने की कुआनो नदी की यह घटना बताई जा रही है। बस्ती से इस वक्त की अहम खबर, कुआनो नदी में कलश विसर्जन के दौरान यह बड़ा हादसा हुआ है। 4 लोग नदी में डूबे हैं, जिसमें 2 महिलाओं को बचा लिया गया है, जबकि मामा और भांजा अभी लापता बताए जा रहे हैं। वाल्टरगंज थाने के कुआनो नदी की यह घटना बताई जा रही है, जहां 4 लोगों के डूबने की खबर आ रही है, जिसमें से 2 महिलाओं को कड़ी मशक्कत के बाद बचा लिया गया है, जबकि 2 व्यक्ति जो आपस में मामा भांजे थे वो अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। और सीधे दिल्ली चलते हैं, जहां G20 समिट की बैठक में भाग लेने के लिए यूएई के राष्ट्रपति पहुंचे हैं। तो सऊदी के राष्ट्र प्रमुख दिल्ली पहुंचे हैं। शेख मोहम्मद बिन जायद राष्ट्रपति एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। उनकी अगवानी के लिए एक विशिष्ट प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है। तो खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।